श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय और 19वां श्लोक। और इसमें आप 2 दिन से तो सुनते ही आ रहे हैं कि जो लोग भगवान का नाम कभी अपने कानों में गया ही नहीं, कहीं कानों में टकराया ही नहीं से कहना चाहिए, तो वह तो व्यक्ति पशु के समान है। आज मैं हमारे शिवा प्रभु से बात कर रहा था, बड़ी सुंदर बात समझ में आई, बड़ा सुंदर उदाहरण आया। देखिए, जब व्यक्ति जाप करे तो अगर वह नाम के महत्व को समझेगा तो लफड़ सफड़ करके जप नहीं करेगा। और समझने का प्रयास कीजिए क्यों को बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आपको 10 रुपए के नोट गिनने हो, या चलिए 1 रुपए के नोट, एक सिक्के गिनने हो, तो एक आध दो में गलती भी हो जाएगी तो कोई ऐसा इतना कुछ नहीं माना जाएगा ना। आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? मैंने तो ज्वाइन नहीं किया। ओके, तो अब सिक्के अगर आप 1 रुपए की गिन रहे हैं तो अब एक आध दो में कुछ गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए के नोट गिनेंगे तो कुछ और सचेत होंगे कि नहीं? और अब आप 100 रुपए का नोट गिनेंगे तो और सचेत हो जाएंगे। 100 का बंडल, क्योंकि एक गलत हुआ तो नुकसान बहुत हुआ। कोई उदाहरण समझने में दिक्कत है? कृष्णा प्रभु, आपको तो सेवा होगी नोट गिनने की। हाँ, मतलब 1 आध 2 रुपए अगर कुछ इधर उधर हो जाएगा तो नटवर प्रभु गुस्सा नहीं होंगे ना? 1 रुपए में तो नहीं होंगे, 1 आध 2 रुपए में नहीं होंगे। बहुत बहुत सुंदर उदाहरण है एक्चुअली उदाहरण। अब अगर 100 रुपए के नोट गिन रहे हैं तब तो एकदम अब और आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों? उतने ही समय में वही नोट अब आपको 100 रुपए दे रहा है और वो सब आप अपने लिए गिन रहे हो। अब समझ में आया? वो सब अपने लिए गिन रहे हैं। सारे भक्तों को समझ में आ रहा है जूम पे भी? और अब वही नोट अगर 500 को हुआ तो, और अगर वो 2000 का हुआ तो, और वो सब नोट आपके लिए हैं। समझ रहे हैं ना बात? बहुत बुद्धिमान है आप लोग, सब समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अब उसकी मात्रा बढ़ाते चले जाइए, 1 लाख, 1 करोड़, अनंत। तब कितने मनोयोग से व्यक्ति जब करे गिनेगा उनको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, बुरा नहीं मानने का इसी श्लोक अप्लाई करते हैं। अब कोई व्यक्ति के हाथ में पूरा बंडल हो 1000 रुपए के नोट का, जिनकी वैल्यू खत्म नहीं की गई गवर्नमेंट से, और वो उसको फेंक दे तो क्या कहेंगे? अरे गधे हो क्या? क्या आप सब लोग की सहमति है इसमें? अरे मूर्ख कहीं के, बेवकूफ भी नहीं बोलेगा, गधे हो क्या। बाकी कुछ बोले ना बोले, लेकिन गधा जरूर बोला जाएगा। अरे गधे हो क्या, इतने मूल्यवान वस्तु को तुम फेंक दे रहे हो। और आप मानेंगे ना कि ये जो 2000 रुपए का नोट है या कुछ भी है, उसकी वैल्यू पशु बिल्कुल नहीं कर सकते। अग्रीड? तो उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से इस जगत के पशु या पुरुष पशु कह लीजिए, वह भगवान के नाम का महिमा क्या है उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर सकते। यहां देख रहे हैं ना, जो धन में आसक्त है वो नोट पे नोट गिरे जा रहा है, तो पशु को कोई दिक्कत नहीं, गिने नहीं गिने कुछ उसको कोई प्रयोजन ही नहीं। उसको अपनी घास से, सूखी घास से मतलब है। मैं गौशाला में भी हमारे डोनेशन आता है, गायों को उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। गो पूजा हो रही है, 35,000 आ रहा है कि 40,000 आ रहा है कि उसे कोई मतलब नहीं, उसके बस 2 लड्डू मिल जाए उसी से मतलब है। अभी सब गायों के लिए जा रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उनको कुछ अब एकदम अनभिज्ञ है ना। तो हम लोग जब भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो बड़े मनोयोग से कि एक एक नाम का अनंत लाभ है, बड़े ही गंभीरता से स्पष्ट उच्चारण करते हुए करना है। देखिए, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यहां देख रहे हैं कर्ण पथों पे, तो कान के पथ पे तो नाम आए, जीभ के पथ पे तो स्पष्ट आए। आचार्यगण बताते हैं कि जीभ कैसी है? रेगिस्तान की तरह। तो रेगिस्तान में खूब पानी आएगा तब वो है ओसिस बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो बातें क्यों कहीं कि जब हम जाप कर रहे हैं तो उसमें घसीटा नहीं मारना चाहिए। 108 महामंत्र हैं तो 108 मंत्र ही होने चाहिए, है ना हिवा प्रभु? हिवा प्रभु, कैसा लग रहा है आपका नाम? अपना हिवा नाम क्या है आपका? शिवा। उसमें से एस हटा दीजिए, क्या बन गया? हिवा। रांची माता जी,
रांची में से पी हटा दीजिए, बन गया ना रांची। क्या लगता है नीश प्रभु? और हटा दीजिए बस। आप अपने अपने नामों में पहला वाला शब्द अक्षर हटा दीजिए आप, और फिर इतना अजीब सा हो जाएगा ना, हुप कृष्णा, हुप कृष्णा, हु दिस, ना एकदम हास्यास्पद लग रहा है। तो नहीं, भगवान तो भाव के कर रहे हैं। अब ठीक है, लेकिन भाव ये होना चाहिए ना कि भगवान संतुष्ट हो जाएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। अनंत लाभ प्राप्त हो रहा है, और उसको जो कोई व्यक्ति पुरुष पशु है या पुरुष माता पशु जो भी कह लीजिए, वो उसमें अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो आप लोग भक्त हैं, भक्तों को बड़े गंभीरता से उच्चारण करना चाहिए। वही 16 माला है, लेकिन ठीक से करेंगे तो अच्छा, बहुत अच्छा प्रभाव होगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, कभी कभी लोग कहते हैं हम बहुत सालों से जप कर रहे हैं, कोई अनुराग नहीं हुआ। इसका मतलब जप कर नहीं रहे हो। कि नहीं प्रभु जी हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। आप अब कल एक एक्सपेरिमेंट करेंगे सब लोग, फ्री का एक्सपेरिमेंट। अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर चालू कर देना जब जब कर रहे हो, और उसके बाद देखना कि क्या रिकॉर्ड हुआ, और करते रहना। ये नहीं 10 मिनट बाद रोकना है आपको, 2 घंटा जब करते रहना, और बाद में चेक करना कि आपने क्या जब किया। एंड इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग, कि शायद हम लोग हरे कृष्ण मंत्र पूरा भी ना कर रहे हो। यू विल बी शॉक्ड। हरे राम, हरे हरे कृष्ण, उसमें सांस लेकर के छोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि आपने हरे किया तो बाकी नहीं कर पाए तो कोई पाप लगेगा, नरक चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या मैं सचेत हूं? इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज और क्वालिफिकेशन टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। क्या मैं कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इसके प्रति सचेत रहना ये बहुत कठिन है कलयुग में। आप ऐसा अनुभव करते हैं? और जैसे आप जब करोगे, वही प्रकार की चेतना हर जगह आपकी होती चली जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि मैं गायत्री कर रहा था, मैं करता भी हूँ गायत्री। तो अभी नीचे भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे पाठ, तो अब मैं उस कीर्तन, नीचे वाले कीर्तन में भी मैं गायत्री ठीक से नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक बहुत बड़े पैड्स हैं, उसको लगा करके फिर मैं गायत्री कर रहा हूँ। इज नॉट, समझ पा रहे हैं आप? ये बात समझने का प्रयास कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस श्लोका, भक्ति में प्रगति कैसे होती है पता है? जो साधन कर रहे हैं उसको निष्ठा से कीजिए, उसमें मन का योग होगा तो बड़ी तीव्रता से प्रगति होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मान लो यहाँ क्लास में बैठे हैं तो फायदा होगा, लेकिन आप पूरे टाइम घूमती रहे, दिमाग सब जगह घुमाते रहेंगे, तो बताइए क्लास का लाभ बहुत कम प्राप्त होगा कि नहीं होगा? अब समझ रहे ना, मैं कुछ सिखाना चाहता हूं और मन पूरे टाइम ये सोचता रहे ये वो, तो फिर होगा लाभ, कुछ कुछ तो लाभ होगा, लेकिन पूरा लाभ नहीं होगा। अब मैं समझ पाते हैं? अभी आप करके देख सकते हैं, बस व्हाट्सएप चेक करने लग जाइए, आप तुरंत सुन ही नहीं पाएंगे कि मन केवल एक बार में एक ही ज्ञानेंद्रिय पे फोकस कर सकता है। सब बात समझ पा रहे हैं? तो हम एक बार में बहुत सारे कार्य करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप एक बार में एक ही कार्य कर सकते हैं, मनोयोग से अगर करते ठीक से। एक बात मैं और बताऊंगा, जब मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर में आज सुनी, आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था। बहुत ही सुंदर बात। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखो, बहुत सुंदर कह रहे हैं कि देखो, इस जगत में सब कुछ भगवान की शक्ति है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान की शक्ति है। उस प्रकार से जैसे मान लो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा कोई ये प्रवचन सुने और मुझको नहीं जाने, तो ये कभी नहीं बोलेगा कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। क्या अमेजिंग स्टेटमेंट है ना? कभी सुने आप ये? ब्रिलियंट एग्जाम्पल। और इस जगत में आप देखते भी है, कहीं कीर्तन सुन लेंगे, अच्छा तो ये कौन गा रहे हैं, जानना चाहेंगे ना? ये किसका प्रवचन है, इनका नाम क्या है? मेक सेंस टू यू? लेकिन यहां तो चलो वैसे बोलो वीडियो देख लेते तो समझ में आता है, लेकिन जिसने कभी वीडियो देखा ही नहीं, भगवान का वीडियो देखे तो है नहीं, और गीता भागवत पढ़े नहीं है, तो सब कुछ भगवान की शक्ति है, लेकिन वह कभी उनके बारे में न यत कर्ण पधो पे, तो उनका नाम ही नहीं सुने। पूरा जीवन उन्हीं पे आश्रित है, लेकिन कभी उनका नाम भी नहीं सुने। और इसको एक उदाहरण से प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक लड़का था, उसके पिता बहुत छोटेपन में, तो उसके पिताजी का जॉब था बाहर आउट स्टेशन में, तो वो उठता, उससे पहले पिताजी चले जाते,
और जब वो सोता उसके बाद में पिताजी आते। तो कई समय तक पिताजी को देखा ही नहीं। तो एक दिन संडे को पिताजी घर पे थे, तो माँ को पूछा उसने, हु इज दिस मैन? तो कहने ये तुम्हारे पापा हैं। तो ये पापा का मतलब क्या होता है? अब उस छोटे बच्चे को समझ ही नहीं आया कि भाई पिताजी हैं, इनके द्वारा तुमको जन्म प्राप्त होता है, ये समझ में नहीं आता व्यक्ति को। आप मेरी बात समझ रहे हैं? न यत कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदाग्रज। भाई उसके कान के पथ पे कृष्ण का नाम ही कभी नहीं आया, वो समझा ही नहीं। जब नाम ही नहीं आया तो कथा कैसे आई? इसका मतलब वो पूरी तरह अनभिज्ञ रहा। जैसे एक पशु, इंसान लोग क्या कर रहे हैं उसके प्रति अनभिज्ञ है कि नहीं? अगर नहीं किसी को विश्वास है, अभी आप कीजिए, जूम पे ज्वाइन कीजिए, स्पीकर लगा दीजिए, बड़ा वाला स्पीकर रखा हुआ है, और जा करके आप गाय के पास रख दीजिए। कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा उनका। उसी प्रकार से इस जगत में पशु के तुल्य इंसान है जिसको कुछ मतलब भी नहीं है। आप प्लीज कैच करने का प्रयास कीजिए, बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उनको यह पता भी नहीं है कि आध्यात्मिक जगत है और उसकी प्राप्ति के लिए लोग प्रयासरत हैं, और वो पहुंचेंगे भी श्योरली। 3 पॉइंट, आध्यात्मिक जगत है, या और चौथा पॉइंट, जीवन में कोई आध्यात्मिक लक्ष्य होना चाहिए, नहीं दिखता। ऐसे लोगों को आप जानते हो? ठीक। आध्यात्मिक जगत है जहां जाकर कोई वापस नहीं आएगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक। और होता हो, लेकिन यह नहीं पता है कि ऐसे लोग हैं जो लगे हुए हैं, और यह भी नहीं पता है कि जो उसमें लगे हुए जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस प्रयास में कभी कोई असफलता नहीं होती। इसीलिए तो लोग नहीं कर रहे। और आप लोग भी देखे नहीं है धाम, देख रहे ना, भगवान से मिले नहीं है, लेकिन क्यों कर रहे हैं बताइए? सुन करके। अब आप देख रहे हैं कि सुनने का कितना प्रभाव है हमारे जीवन में। अच्छा, एक और चीज आप देख रहे हैं कि पूरा दिन हम लोग प्रिटी मच डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। डू यू एग्री? छुट्टी में भी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये करना वो करना, ऐसा ऐसा। और यहां पे आके कैसा लगता है आपको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ? आप देख रहे हैं कि एकदम से हम फोकस हो जाते हैं। ये एक भक्त बोल रहे थे, क्या नाम है, अमरेंद्र हरि प्रभु कह रहे हैं, भक्तों के संग में आकर के हमारी कथा शांति से सुन सकते हैं। ये कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, कांस्टेंट, देख रहे हैं कलयुग का बड़ा प्रभाव है ये। तो ये 4 चीजें हमेशा याद रखना चाहिए। एक, आध्यात्मिक गोल है वास्तविक, और वही गोल होना चाहिए, भगवान के चरणों की प्राप्ति। दूसरा क्या है? आध्यात्मिक जगत वैसे ही शाश्वत है, सत्य है, जैसे कि चंद्रमा। तीसरा पॉइंट क्या है? हमें करना है उसके लिए, और हम अगर प्रयास करेंगे तो हम निष्फल हो ही नहीं सकते, जरूर भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सो विल गो फॉरवर्ड। प्लीज मेरे पीछे बोलिए, एक बार बोलिएगा, कोई भी बोले। तनिष कहाँ है? हैं? अच्छा, मुझे लगा आप चले गए, आप एसी की वजह से परेशान है क्या, ऐसा कुछ? अच्छा, तो एसी तो पीछे चल ही नहीं रहा है, वो वाला चल। ठीक है, बोलिए। श्वविडवराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः। श्वविडवराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। श्वविडवराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः। श्वविडवराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। स्वविडवराहोष्ठखरैः स्वविडवराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः। संस्तुतः पुरुषः पशुः। न यत्कर्णपथोपेतो न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जातु नाम गदाग्रजः। आज हम लोग अनुवाद एक बार देख लेते हैं इसका। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। वाह, हम भागवतम क्लास कभी जाते नहीं है। मतलब ऐसा ये तो बोल भी नहीं सकता है कोई व्यक्ति के जीवन में। देखिए, कभी वो भागवत में नहीं गया है, भगवत गीता उसने सभी कभी सुनी नहीं है, उसका क्या गुणगान करना। प्रभुपाद जी का मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, प्रभुपाद जी तो बहुत हैवी बोल रहे हैं, कहते हैं वो संत हो ही नहीं सकता, वह तो नालायक नंबर 1 है। मैं थोड़ा सा हल्का बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोल रहे थे, वो बोलने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, इतना हैवी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वह मूर्ख है। भगवान इसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। जो भगवान के शरणागत नहीं है, कोई भी व्यक्ति शरणागत मतलब भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो क्या क्या गुण है इसके बताइए। नराधम, मूढ़, माया के द्वारा उसका ज्ञान अपहृत और आसुरी भाव को आश्रित। इस प्रकार के 4 गुण उसके पास हैं, दुर्गुण कह लीजिए, इसीलिए भगवान के पास नहीं आया। तो ऐसे व्यक्ति की भर्त्सना भगवान कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति बिल्कुल पशु के समान है, वही ऐसे व्यक्ति दूसरे पशु की प्रशंसा करेगा। दूसरा अर्थ पता है क्या है, जब ये लेने वाले हैं अर्थ, कि ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा तो केवल पशु करते हैं गांव के। समझ में आया? गांव के कुत्ते आदि ही ऐसे पशु की प्रशंसा करते हैं, और कोई इसको प्रशंसा नहीं करेगा। जो वास्तविक रूप से इंसान है वो प्रशंसा नहीं करेगा। डज इट मेक सेंस? अब इस अर्थ को समझते हुए सारा दर्शनी देखिए। उनका पशुवत जीवन अति गर्हित है। किनका पशु जीवन अति गर्हित है? अति गर्हित मतलब अति निंदित, जो जिसके कान में भगवान का नाम एक बार भी नहीं किया, उनका पशुवत जीवन अति गर्हित है, यह कहा गया है। कुत्तों, सुअरों, ऊंट और गधे द्वारा उनकी संस्तुतः अर्थात सम्यक अर्थात प्रचुर स्तुति होती है। ये समझ में आ रहा है? ये अर्थ ले रहे हैं कि कुत्ते जैसे पशुओं के द्वारा नहीं, कुत्ते जैसे पशु उन इंसानों के द्वारा नहीं जो कुत्ते जैसे होते हैं, कुत्तों के द्वारा ही स्तुति होती है। एक अर्थ लिया गया था कि ऐसे लोग कैसे हैं? पशु के समान, और उनकी स्तुति कौन करते हैं? जो खुद भी पशु के समान और इंसान है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? संस्तुतः पुरुषा पशु, ऐसे पुरुष की पशु लोग ही स्तुति करते हैं। कुछ अर्थ समझ में आ रहा है? मतलब कहने का आशय यह है कि मानो सुअर बोल पाता इंसान की भाषा, कुत्ता बोल पाता, ऊंट बोल पाता और गधे बोल पाता, मान लो, और उनकी बात हम समझ पाते, तो वह प्रशंसा करते और कैसे करते हुए हम देखते हैं। स्तुति इस प्रकार से, पशुओं की स्थिति और सम्यक स्तुति। अर्थ समझ में आ रहा है? ठीक है। वह एक व्यक्ति के रूप में हम 4 पशुओं के धर्मों को स्वीकार करता है, जबकि हम सभी परस्पर किसी अन्य पशु के धर्म को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। समझ में आया आपको? ये कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा, वो ये कहते हैं कि भाई देखो, वाह, इसने तो हमारे 4 गुण, हम सभी के गुण ले लिए। हम लोग पशु होकर के भी, सुनाई पड़ रहा है, हम लोग पशु होकर के भी एक दूसरे के गुण को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखो कितना बढ़िया आदमी है, इंसान होकर के भी हम 4 के गुण को ले लिया है। तो इस प्रकार से सम्यक रूप से स्तुति हुई कि नहीं? समझ में आया? तो ये पहला स्तुति है। तो कौन कर रहा है? ये कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा कर रहा है। भाई बहुत अच्छा। दूसरा स्तुति, वह मनुष्य होने के कारण पशुओं के इतने धर्म ग्रहण कर सकता है, और हम पशु होने पर भी अन्य पशु का एक धर्म ग्रहण करने में असमर्थ हैं। तो समझ आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया। और अद्भुत बात यह है कि मानव जीवन में विशेषता क्या है बताइए? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये इंसान और जानवर में बराबर है। और विशेष चीज क्या है इंसान में? धर्म। तो वो धर्म को छोड़ दिया है। लेकिन कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधे के धर्म को बड़ी ही उपादेय बुद्धि से, कि बड़ी तो बड़े अच्छे हैं, इनको स्वीकार कर लिया। जिस धर्म से उसका शुद्धिकरण हो उसको छोड़ दिया है, उसको नहीं कर रहा है। लेकिन जो इनके धर्म है, इनका धर्म को मेरा समझ रहे हैं, वो गुण जो इन जानवरों से कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसको धर्म कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? ग्रहण हो पा रहा है? तो उनको स्वीकार कर लिया। क्या गुण, क्या धर्म है कुत्ते के और ऊंट के, वो भी हम कल सुन भी चुके थे, आज फिर और क्लियरली सुना जाएगा। तो कह रहे हैं वह मनुष्य होने के कारण पशुओं के इतने धर्म ग्रहण कर सकता है।
अब ये आपको समझ में ना आ रहा हो तो थोड़ा आगे बढ़िए और ये देखिए, अब समझ में आ जाएगा क्या है कुत्ते का धर्म। कुत्ते का धर्म बिना हेतु क्रोधित होना है। अब बताइए इंसान इसको ग्रहण कर लेता है कि नहीं? बिना किसी कारण के, सोच सोच कर कारण बना बना के लोग झगड़ा करते हैं। अग्रीड? जाम में देखा, हाँ जाम का एग्जांपल आपने अच्छा दिया। जाम में लोग गाली देते हैं, ऐसा लग रहा है गाली देने से जाम खुल जाता है, ऐसा हो जाता होगा ना? कौन से तुरे में? अभी बताता हूं, पहले ये समझ में आ रहा है कुत्ते का धर्म बिना हेतु क्रोधित होना है। सूअरों का धर्म अमेध्य अर्थात अशुद्ध भोजन करना है, मल खाना। तो इंसान चाहे तो अशुद्ध भोजन को नहीं खाए हो कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा, वो गलत चीज खाएगा। कर रहे हैं कि नहीं लोग? ठीक है। ऊंट का धर्म भार वहन करना है। देखा है आपने ऐसा? ऊंट का एक हमने सुना था गुण क्या, कटीले झाड़ को खाना, और दूसरा यहां पे क्या सुन रहे हैं, ऊंट का धर्म जो है भार वहन करना है। ये देखा है आपने ऊंट को? काफी चीजें लाद दी जाती है उसका। हाँ। और गधे का धर्म अपनी गधी द्वारा पद ताड़ित होना है। इसका अर्थ क्या, वो संग करना चाहता है तो लात मारती है वो। पद ताड़ित, थोड़ा सुंदर शब्द लगाया गया है संस्कृत से, जूते से मारा जाता है। ये बात मुझको महाराज भी आगे कह चुके हैं, बड़ी खतरनाक बात है। तो ये सारे धर्मों को इंसान छोड़ सकता है, लेकिन खुद ही स्वीकार करता है। क्या हम अनावश्यक रूप से क्रोध को संवरण, अगर आ रहा तो नहीं संवरण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या शुद्ध भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और अनावश्यक रूप से भार वहन करने की क्या जरूरत है? अगर चाहें तो नहीं कर सकते। पता कब चाहेंगे? आपका पता है कब होगा? जब हमारी इंद्रिय संयमित होंगी। इसके लिए पता है हम लोगों को ये ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि इंद्रियां संयमित करो। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? जैसे इंद्रियां संयमित होती चली जाएंगी, व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता चला जाएगा। तुमको अगर ये चाहिए तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, हमको चाहिए ही नहीं। आप विचार कीजिए, एक छोटा सा विचार कीजिए, भार वहन पे विचार करिए। लोग इस इल्यूजन में रहते हैं ना कि हम अपना घर बना लेंगे। डू यू एग्री? यस और नो? यस। और उसमें कंफर्टेबली रहेंगे। यस। कितने लोग अपने घर में कंफर्टेबली रह रहे हैं? जिनका खुद का घर है उसमें वो कंफर्टेबली रह रहे हैं। हम तो सो कॉल्ड अपना अपना घर छोड़कर ज्यादा कंफर्टेबली रह रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं? यहां उपस्थित कितने लोग, मैं कोई हम कोई इसमें किसी का नाम लेकर किसी को डांटनी पड़ेगी, कितने लोग का अनुभव कि हम अपने घर में सुख से नहीं रह रहे थे, घर से बाहर किराए के मकान में ज्यादा सुख रह रहे थे। okay, 1 2 3। अरे आप, मुझे लगता है आप तो एक्सेप्शन रहेंगे। अच्छा आप भी हमारी पार्टी में। गुड गुड गुड। अब आप ये बताइए कि जब हम अपना घर इसीलिए बनाना चाहते हैं ना कि हम सुखी रहें, अग्रीड, और अभी हम देख रहे हैं कि हम तो किराए के मकान में ज्यादा खुश रह लेते हैं, इज इट नॉट? तो अब आप ये बताइए कि उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 50-60 लाख रुपए जो भी। और ये भी तो हो सकता है कि जिस दिन रिबन कटिंग हो उसी दिन हमारी लाइफ कट जाए, ऐसा हो जाता है। महाराज बता रहे थे एक जगह कहीं शादी हो रही, नहीं आश्रम बना था बाबा जी का, तो आश्रम का जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन बाबा जी मर गए। खत्म कहानी। अरे देह तो वही है नाम हमारा, तो हमारा घर बड़ा क्यों होना चाहिए? बल्कि एक बताऊं आपको, एक डिवोटी बता रहे थे, माता जी प्रभु जी देते अच्छा मकान था, कह रहे हैं प्रभु जी इस मकान को बनाकर हम इसकी मेहरी खुद ही बन गए। मेहरी समझ रहा है, दिन भर सफाई करते रहे उसकी। सी इसी तरह की भाव हम पहले सुन चुके, तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता। और आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग में गुण आ रहा है, कल मैं सुबह उठूंगा, इतना जप करूंगा, अब शाम को भागवत इतना तो सुनूंगा ही, प्रसाद ही खाऊंगा, कुछ नियत आ रहा है कि इतना भजन तो कृष्ण का रोज करूंगा, इतनी प्रगति तो मैं रोज भगवान की तरफ करूंगा ही। और जब उधर स्पीड रहेगी तो व्यक्ति अपने आप इस भार वहन को छोड़ देगा, बल्कि भार को भार मानने लग जाएगा। भाई हम क्यों उठा रहे हैं भार, इस बात को क्यों उठाएं बताइए?
प्रेम कृष्ण को माइक दीजिए। प्रभु जी, आपके गुरु भाई सीनियर नहीं थे, आज आपको मजाक बनाते हैं। आपसे मजाक नहीं कर रहे, मजाक कर रहे, मजाक बना रहे। ये डंबल कितने किलो को उठा रहे हैं आप, उसके अलावा माइक बताइए। हाँ, जरा जोर से बोलिए। डंबल से मेरा दूर दूर तक कोई हाँ, डंबल से इनका कोई दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो भार नहीं उठा रहे ना, क्योंकि समझ गए वे नॉट द बॉडी। काय को बॉडी को जोस्ती बनाना, बस हमारा शरीर स्वस्थ रह जाए, सही बात है कि नहीं। तो जिस व्यक्ति के हृदय में इच्छा आ गई कि हमको बॉडी बनानी है, तो भार उठाएगा कि नहीं? अब समझ में आ गया कि नहीं? तुमको छोड़ के जाना है, छोड़ रहे हो ये देह लगातार, तो अब बॉडी को सुंदर बनाने की क्या जरूरत? स्वस्थ रखो लेकिन सुंदर बनाने की क्या जरूरत है? बहुत मांस चढ़ाने की क्या जरूरत है? महाराज बोल रहे थे ना, मांस खा करके मांस चढ़ाने की क्या जरूरत है? फिर इस मांस को काटेंगे यमदूत। इसीलिए भागवत बोल रही है, प्रारंभ में बोल देता, सेव हेतो प्रयते तको विधान न लभ्यते यद भ्रमताम परिहद। जो व्यक्ति कोविद है, जो वाकई बुद्धिमान है, वह केवल इसी चीज के लिए प्रयास करेगा जो ऊपर से नीचे लोगों में घूमते हुए नहीं मिली है, भगवान की भक्ति। ठीक है। और ये भागवत बोल रही है कि शरीर आपका स्वस्थ रह जाए, ये इच्छा कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि स्वस्थ शरीर से आप भजन कर पाएंगे। इदम शरीरम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म का साधन है। तो इस शरीर को फूंक नहीं सकते हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखे ताकि हम भक्ति कर सके। तो कह रहे हैं ऊंट की तरह है। ऊंट का धर्म क्या है? भार वहन करना, मतलब भार व्यर्थ का भार वहन करना। देखिए, हम लोग भी जब करते हैं तो कभी कभी जब भार लगता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं टेस्ट लगता है, लेकिन आप फालतू का भार वहन नहीं कर रहे हो। कभी कभी अच्छा भी लगता है और आप जान रहे हो उससे हम बहुत तीव्रता से शुद्ध हो रहे हैं, बड़ी तीव्रता से भगवान के पास जा रहे हैं। लेकिन ऊंट के भार वहन करने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? आप लोगों को जरूर लग रहा होगा मैं रेवोल्यूशनरी की तरह बोल रहा हूं, लेकिन ये होना ही चाहिए। दिस शुड ब्रिंग अ जनताक विप्लव, इट शुड ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन लाइफ। भागवतम इज लाइक दैट, सपोज टू बी लाइक दिस। भागवतम हमारे जीवन में क्रांति लानी ही चाहिए। क्यों मेहनत करें बताइए? प्रभुपाद जी, बड़ा सुंदर कथा सुनिए। प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन करने के लिए गए, तो वहां जो व्यक्ति प्रभुपाद जी को इनवाइट किया था, वो माइक पे बोल रहा था। उसने एक्चुअली उसने उस स्थान पे, वो कोल माइंस का क्षेत्र था, जगह जगह लिखवा दिया था, बातें कम काम ज्यादा, बातें कम काम ज्यादा। अब एनटीपीसी में कभी हम लोग काम करते हुए जगह जगह इस तरह की चौपाइयां लिख देते हैं ऐसी जगह जगह, देखा दीवालों पे। उनका प्रयोजन केवल आपको भौतिकता में और लिप्त करना होता है। तो बातें कम काम ज्यादा। प्रभुपाद जब स्टेज पे गए तो बोले, यहां लिखा हुआ जगह जगह बातें कम काम ज्यादा, लेकिन भगवान कह रहे हैं बातें ज्यादा काम कम। कथयन तश्च माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति। जब मेरे बारे में कथा करके ही वह भक्त लोग खुश रहते हैं। और फिर उसी को बोले जिसने लिखवाया था, सही बोले ना मंत्री जी, जिसने लिखवाया था उसको सही बोल रहे ना? हाँ 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 स्वामी सही बोल रहे। प्रभुपाद जी अपने गॉड ब्रदर भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज के संग मिलते तो बता रहे थे जो मार्ग, वो लोग खो जाते कृष्ण कथा में, कृष्ण कथा में खो जाते, पूरा दिन चर्चा करते रहते। और आप देखेंगे जब भगवान के बारे में चर्चा होती है, हमेशा कुछ ना कुछ नया फ्रेश पॉइंट आता है। तो इसके लिए मानव जीवन है, बाकी तो हम केवल भार वहन कर रहे हैं। तो जहां तक हो सके अपना बस भक्ति ठीक से चल जाए, उतना ही धन के लिए प्रयास करना चाहिए, और अधिक से अधिक समय भगवान के कथा में लगाना चाहिए। कम से कम सुबह शाम तो फ्री रखना चाहिए। तो ऊंट की तरह वह उसका धर्म है भार वहन करना, ऐसे भार वहन करना। और गधे का धर्म आप समझ गए, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए गधी के पास जाता है तो लात मारती है। यही तो हमने देखा है रात एकदम यहाँ पे, स्पेशली इधर यमुना की तरफ हम लोग जा रहे थे क्रॉस करके, तो देखा कैसे गधा वो लात मारती है गधी, और बहुत तीव्रता से मारती है, मतलब दया से नहीं मारती है। और उसकी टापें बड़ी स्ट्रांग होती है, धाए से और मुंह पे ही लगता है सीधे। तो ये सब स्थिति है। जो लोग इस प्रकार से आसक्त हैं तो वो करता। तो अब ये सारी चीजें एक इंसान अवॉइड कर सकता है कि नहीं? लेकिन इंद्रिय संयम ना करने के कारण वह है इन चारों के गुणों को ले लेता है। समझ में आ गया क्यों ले लेता है? क्योंकि इंद्रियां उसकी संयमित नहीं हो पाती। अब प्रश्न था, पहले वाले पॉइंट को देखें। वह एक व्यक्ति के रूप में हम चारों पशुओं के धर्म को स्वीकार करता है, जबकि हम सभी परस्पर किसी अन्य पशु के धर्म को ग्रहण करने में असमर्थ है। वह मनुष्य होने के कारण पशुओं के, हाँ अब आप कह रहे हो अंतर क्या है? देखिए,
पहला वाला पॉइंट बोल रहे हैं, एक व्यक्ति चारों के गुणों को ले रहा है। उनको एक ग्रुप में देखिए, पशु इंसान के मत देखिए, एक ग्रुप में करें। देखो एक व्यक्ति ने चारों गुणों को ले लिया, क्योंकि वो पुरुष पशु है। कुछ सुनाई पड़ा आपको? किम ग्रामे पशुवो अपरे, तो वहां अपरे का अर्थ क्या लिया गया था? ग्राम पशु और अन्य पशु। क्या कर रहे हैं? व्यक्ति मतलब इंसान मत दीजिएगा, एक व्यक्ति मतलब एक पशु चारों पशुओं के गुणों को ले रहा। वाह भाई बड़ा अच्छा है। कैच कर पा रहे नहीं कर पा रहे इस बात को? अन्य पशु उसको, कुत्ता बैल, उसको इंसान नहीं मान रहे हैं, पशु ही मान रहे हैं। हमारे गांव का ही तो पशु है, हमारी पार्टी का है। तो को हमारी पार्टी कितना बढ़िया है। जैसे सोचिए बहुत अजीब सा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन मान लीजिए बहुत खराब उदाहरण देना पड़ रहा है, लेकिन दे रहा हूं। तो सब लोग भक्त हैं, तो भक्तों को समाज में मान लो कि प्रवचन भी कर ले, मृदंग भी बजा ले, हारमोनियम भी बजा ले, कुकिंग भी कर ले, तो कहेंगे देखो हम सब लोग अलग अलग एक काम करते हैं, ये भक्त सारे काम कर लेते। तो वो उसी जोन में रहा ना, उसी ग्रुप में एक विशिष्ट व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ? आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम बिल्कुल अजीब सा उदाहरण दे, लेकिन शायद समझाने के लिए बोल रहा हूं। भक्तों का समाज है। अब एक भक्त है, वो डीटी वर्शिप भी कर ले, वह प्रवचन भी कर ले, वो हारमोनियम भी बजा ले, वो कीर्तन भी कर ले, मृदंग भी बजा ले, सब कुछ करेंगे। तो कहेंगे आप जो भक्त दूसरे होंगे, भाई हम तो खाली मृदंग बजा पाते हैं, लेकिन ये तो प्रवचन भी कर पा रहे हैं, ये भी कर पा रहे हैं, वो भी कर पा रहे हैं। ऐसे होते ना, मल्टी टैलेंटेड भक्त होते कि नहीं? अब उसी को व्यतिरेक में देखिए कि कहें कि भाई ये मान ले कि हम लोग भी भक्त हैं, तो ये भी भक्त है, हमारे समाज में से ही है, तो अप्रिशिएट करते हैं ना, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। आप उसको बिल्कुल अब नेगेटिव में ले जाइए कि ये सब पशु हैं, कुत्ता, सुअर, ऊंट, गधा और अपर पशु। फोकस कर पा रहे हैं? कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा, तो ये चार पशु। और पांचवा पशु कौन? ये पुरुष पशु, नराकार पशु। तो एक ही क्लब का हो गया। देखिए कठिनाई हो रही कि आप मानने को तैयार नहीं कि वो पशु है ना? इसीलिए समझने में दिक्कत आ रही है। समझ पा रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, वो तो दो पैर है, उसके अंदर इंसान लग रहा है। ना 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 ना, द्विपद पशु। बंदर के भी तो दो पैर मानते हैं ना, क्या नहीं? चिंपैंजी है, चिंपैंजी के भी दो पांव होते हैं, दो पांव पर चलता है ना, ऐसा कहता है। एप्स मान लीजिए, एप। क्या हमारे जूम के डिवोटी इस बात को समझ पा रहे हैं? वह इंसान नहीं है, वह द्विपद पशु है। तो वो उसी पशु की एक कैटेगरी है, उसे कहते हैं द्विपद पशु। वो लग रहा है इंसान जैसा, लेकिन इंसान नहीं है। देखने ना कितना रिवोल्टिंग लग रहा है। नहीं समझ में आ रही ना बात? कि सबको समझ में आ रहा है या कुछ कठिनाई हो रही है? जो आप नोटिस कर रहे थे वही मैं भी नोटिस करता। दोनों तो एक ही बात है, दोनों एक बात नहीं है। वो हम चार पशु हैं, तो वो पांचवा पशु ही है, और वो एक पशु चारों पशुओं के गुणों को ले रहा है। लेकिन हम लोग एक दूसरे गुण को नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये पशु कितना अच्छा है, देखो चारों के गुणों को ले लिया। इस प्रकार से कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा उसकी संस्तुति कर रहे हैं, सम्यक रूप से स्तुति कर रहे हैं। और अब अगर उसको वह इंसान देखते हैं तो कह रहे हैं देखो मनुष्य होने के कारण पशुओं के इतने धर्म ग्रहण कर सकता है। कौन से वाले था? अनावश्यक गुस्सा होना, और क्या था? फालतू चीज खाना, और भार उठाना, और पद ताड़ित होना गधी के द्वारा। तो कहने देखो मनुष्य होकर के इतने ग्रहण, असली धर्म परधर्म ग्रहण नहीं किया इन्होंने, भाई साहब ने। साधना भक्ति नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म सब जो है ले लिए। और ध्यान देना होगा कि धर्म का मतलब किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। मतलब गधा गधी के द्वारा दुलत्ती खाएगा ही। कुत्ता फालतू में गुस्सा करेगा, देखा ना, जबरदस्ती भौंकने लगता है। अब क्लियर हो रहा है कुछ? देखा कुछ लोगों को जबरदस्ती भौंकने की कुछ बीमारी होती है। कुछ लोग घर में देखेंगे दादा दादी जब तक झगड़ेंगे नहीं, उनको ब्रेकफास्ट में भूख नहीं, मतलब भूख खुल के लगती नहीं है। हमने देखा था एक जगह परिवार में दादा और दादी लड़ लेंगे तब अच्छे से खाना अब हजम होगा, नियम था। हम तो सोचते रोज क्यों झगड़ा करते हैं? आप लोगों ने कभी देखा है घरों में इस प्रकार से बुढ़ा बुढ़ी, मतलब दे हैव टू फाइट।
और प्रभुपाद ने बोला है इसको, हम लोग प्रथम स्कंद में पढ़ चुके हैं, मानव जीवन ये पशुओं की तरह झगड़ने के लिए नहीं है। इस प्रकार से है। तो उनके धर्म को तो अलग नहीं किया सकता, लेकिन उनके धर्म को सार रूप में उसने ग्रहण कर लिया, ये चारों पशुओं के। एक बार पॉइंट नंबर 1 में वह उस व्यक्ति को पशु के रूप में देख रहे हैं, और फिर उनकी थोड़ी दृष्टि आई, कहते अरे तो मनुष्य जैसा लग रहा है। अच्छा, मनुष्य जैसा लग रहा है, लेकिन मनुष्य होकर के भी इसने हमारे सारे गुणों को ले लिया, हम दूसरे गुणों को नहीं ले पा रहे। सो सटल डिफरेंसेस। ठीक है। तीसरा, देखो कितना अद्भुत है, अपने शास्त्रादिष्ट धर्म का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र के द्वारा जिसको आज्ञा प्राप्त हुई है, क्या शास्त्र के द्वारा आज्ञा प्राप्त हुई? फॉर एग्जाम्पल, क्रोध से बचो। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 नरक के द्वार है, गीता बताती है। तो ये बताया गया, यह क्या भगवत गीता ये कुत्ते को बता सकती है? नहीं बता सकती है। काम से कौन वशीभूत है? गधा। तो वह उसको गीता कुछ उपदेश दे सकती है? नहीं दे सकती है। इंसानों को दे रही कि नहीं? यस, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अपने शास्त्रादिष्ट धर्म का उल्लंघन करते हुए वह अति रागवश हमारे धर्म को स्वीकार करता है, किंतु हम नियति द्वारा अपने अपने धर्म में बद्ध हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, शास्त्र उसको आज्ञा दे रहा है और बता भी रहा है कि तुम्हें कितना लाभ होगा। सिंपल, आप जानते हो, यज्ञशिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तु अघम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान, जो सारे शास्त्रकार हैं, वो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को यज्ञ को अर्पित करके, भगवान विष्णु को अर्पित करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और स्वाद भी बढ़िया, दाल चावल सब्जी रोटी खाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। इज इट नॉट? कोई दिक्कत है ना? हम लोग प्रसाद दाल चावल खा रहे हैं। अब दाल चावल खाइए शौक मार करके बढ़िया, और आपके पाप भी कट जाए, तो क्या उससे कोई आसान तरीका है? लेकिन देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, भुंजते तू अघम पाप ये पचन्ते आत्म कारण। जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन बना रहा है, भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है, तो केवल पाप खा रहा है। पाप खाने वाला व्यक्ति क्या निम्न योनि में जाएगा। तो ये शास्त्र की आज्ञा है कि नहीं? इसका उल्लंघन करके, समझ पा रहे हैं? यानी कि शास्त्र की आज्ञा पालन करके महान लाभ प्राप्त कर लेता, तो इतना साहसी है कि उस महान लाभ को छोड़ करके, महान जोखिम उठा करके हमारे धर्म को स्वीकार कर रहा है। कुछ कैच किया आपने? सुअर कुछ भी खाएगा तो जगत में लोग बोलते भी हैं, अब ये सब नियम में हमसे नहीं होता, प्रसाद वसाद खाना, ये सब ना, हम तो भैया खाने पीने वाले आदमी हैं। सुना आपने ये? और ऐसे बोलते हैं, मतलब बड़ा गर्व है, बहुत गर्व से बोलते हैं कि हम तो खाने पीने वाले आदमी। तो पीने का मतलब, अच्छा पानी पीना चाहते हैं आप, हम समझ रहे हैं। पीने का मतलब शराब, सड़ा आब, स्पष्ट है, सड़ा हुआ पानी। अच्छा, अब बुरा मत मानिएगा, सब लोग घर में कूलर है, कभी सोचे हैं कि उस पानी को पिएंगे? मुझे अब क्या हो गया है, आप क्या बोल रहे हो? इज इज क्रेजीनेस, इज इट नॉट? कभी आप सोचे हैं, होता ना, कभी कभी उसमें बुलबुले आने लगते हैं, कभी कभी छिपकली से मर जाती है, बुलबुले आने लगते हैं। कभी कभी मन में आया कि ठंडा है, हो जाता ना पानी ठंडा कूलर का, थोड़ा चलो इसी से पी लेते हैं। कभी संकल्प भी नहीं होगा ना, अभी प्रभु जी अभी उसमें खस भी मिली हुई घास, कभी सोचे हैं आप? नहीं पीएंगे ना। और लोग क्या कहते हैं, भाई 100 साल पुरानी होगी ना शराब तो वो और अच्छी होगी। सड़, आपको पता है, सड़ प्लस आब, सड़ा हुआ आब, सड़ा हुआ जल, नाम ही शराब है। उसको आप भ्रंश करके शराब हो गया तो अच्छा लगता है सुनने में। वैसे शर मतलब बाण होता है, शर प्लस वाटर, जिसको अब ये जल पीने को मिलेगा उसको यमदूत बाण मारेंगे, ये भी कह सकते हैं शराब। इस तरह से आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए, ऐसे व्यक्ति की कोई बात सुनेगा तो क्या कहा जाएगा? तो आप समझ पा रहे हैं बात, कि शास्त्र उसको आज्ञा दे रहा है, वह सुन के बहुत लाभ उठा सकता है, तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके वो क्या कर रहा है? इन गुणों को प्राप्त कर रहा है। कौन सा गुण? अनावश्यक क्रोध करना। क्रोध देखिए इंपॉर्टेंट है, कोई भगवान को उल्टा सीधा बोल रहा तो क्रोध करना जरूरी है।
भक्तों को उल्टा सीधा बोल रहा है तो क्रोध करना जरूरी, वो तो ठीक है, लेकिन अब इतनी इंद्रिय तृप्ति के में जरा सा बाधा आ जाए उसके लिए क्रोध करे तो ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, क्रोध नहीं करना चाहिए, और ये अंट संट कुछ खाना नहीं चाहिए, और भार वहन नहीं करना है। अच्छा तो हम लोग ब्रीफ केस नहीं उठाएंगे, नहीं, वो अर्थ नहीं है, फालतू के लिए मेहनत नहीं करनी है, ये जमा करो वो जमा करो ये करो वो करो। आप लोग संकल्प लेना घर में, एक प्लेट से काम चला लेना, इसमें खांची वाली प्लेट है, अगर दूसरी है तो दूसरे को दे देना, और गेस्ट के लिखना पत्तल, बड़ा जीवन आसान चलेगा। मेरे रूम में ना पता नहीं क्या हमारा कर्म है, बस सामान हम बाहर निकालते हैं, फिर सामान आ जाता है, फिर बाहर निकालते हैं, और हर सामान बोलता है आपने मेरा उपयोग नहीं किया, आपने मेरा उपयोग नहीं किया। हाँ, अरे हाँ, ये पिछले बीमार चल रहा तो इतनी मेडिसिन भर दी, इतनी मेडिसिन भर दी है, हर मेडिसिन बोली आपने मुझे नहीं खाया है। टू मच, टू मच। आप लोग ऐसा अनुभव करते हो? मेरे ख्याल से सारे जूम डिवोटी समझते होंगे ये व्यर्थ का जो है इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। तीसरा, चौथा गुण क्या है, याद रखिए चौथा गुण क्या है, गांधी वाला। कल ही आप सुन रहे थे प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, गांधी जी बता रहे थे, गांधी जी को उदाहरण देते हैं कि 36 साल, आप जानते हैं कि गांधी जी के पिताजी मर रहे थे, उनको बताया गया कि आपके पिताजी मर रहे हैं, तो वो भोगों में आसक्त थे, कहते हैं हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं, इतना काम आसक्त थे वो, और 36 साल से वो ब्रह्मचर्य का पालन किया और देखिए अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं कि हम लोग समझ नहीं पा रहे, तपस्या नहीं है, इसके द्वारा इतना बल मिलता है, यू कैन डू अमेजिंग थिंग, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेशन एंड भक्ति की मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इसके द्वारा आता है। अब ये तो सब, अब जयदेव महाराज की क्लास में सामने बैठा तो कहते बहुत छोटी सी चीज के लिए इतना इतना व्यक्ति दुख भोग रहा है, वो भी इल्यूजरी प्लेजर्स। तो स्वीकार करो या ना करो आगे की बात है, लेकिन एक बात है, तो कम से कम सत्य ये बात है, स्वीकार करना चाहिए, और व्यक्ति कितना फ्री हो जाता है। एक बात आप सोचिएगा, जो लोग अब शादी नहीं करेंगे तो आप ये मानते हैं कि वो कितने मुक्त हो जाएंगे? प्रेम कृष्ण पर कहें जीवन मुक्त स उच्चते, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, हम ये नहीं बोले करो या मत करो, लेकिन ये मान रहे हैं कि हम कितनी बड़ी इंडिपेंडेंस अपनी खो दे रहे हैं। तो उत्तर नहीं आ रहा है। हम उस दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं कि आपका संस्कार क्या है, आपके बाबा जी संस्कार है क्या है, ये है वो है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अभी जैसे हमारे ये क्या नाम है आपका, रूपानगो प्रभु आए हैं, कितने प्रेम से कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं। याद है कि एक बार अपने बच्चों को टांग के लाए थे, और उनके बच्चे बाल ही नोच रहे लगा। 15 मिनट हम बात नहीं कर पाए। ये घर घर की कहानी है। माता जी बहुत अच्छी डिवोटी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जब आप, पता नहीं आपकी जब शादी हुई थी तब आप डिवोटी थे क्या, नहीं थे, हो गए थे, लिटिल बिट थे, हाँ। तो उनके माता पिता बताए ही नहीं कि संतान होगी तो बेटा तुम्हारे बाल नोचेगी। अरे बाल ही खोने हैं तो हमारी तरह खोल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। शेव करा करके, है कि नहीं। सच्चा मिजरी, सच्चा मिजरी। और बुरा देखिए, बात तो है वो बच्चा आपका बच्चा है। भगवत गीता याद हो गया 2.12, ना त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेम जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। बल्कि आपको बताऊं, एक भक्त है हमारे, बता रहे थे कि वो उनके पास क्षमता है कि पीछे देखने की कि आपका पास जन्म क्या है। तो कभी किसी भाई और बहन के बीच झगड़ा हो रहा है तो पिछले जन्म के शत्रु थे जो इस बार भाई बहन बन गए हैं। यहां तक कि पिता और बच्चे में भी झगड़ा, बहुत झगड़ा नहीं, वैमनस्य रहता है। वैमनस्य का मतलब एकदम, मतलब शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। तो वो क्या रहा है, पिछले जन्म के शत्रु थे, उनको भगवान सेटिंग कर दी, बेटा तुम्हारा बच्चा हो, ये बच्चा बन जाए। मैं सब बात है कि हाँ, क्या ये तो यहाँ तो हम खाली बोल रहे हैं इसीलिए ना कि इंद्रिय संयम नहीं कर पाए। मैं अपने जीवन में अब तक देखा हूं कि हमारे आश्रम में बहुत सारे बच्चे आए, अगर मैं मान लो कि मैं पिता हूं, और बहुत सारे बच्चे जन्मे और बहुत सारे बच्चे चले गए, लेकिन कोई दुख नहीं होता है। कुछ बात समझ पा रहे हैं?
आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप ये मानिए कि कोई लड़का आया आश्रम में, तो मेरा बच्चे जैसा हुआ ना, बच्चे जैसा रहता है, तो उसको हम प्रेम भी देते हैं, डांट भी देते हैं, मोस्टली डांट देते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रेम देते हैं, और वो कभी कुछ कुछ तो भक्ति करता है कि नहीं? लेकिन वो चला जाता है तो हम अब क्या कर सकते हैं? मतलब समझ रहे ना, दुख वाले से ठीक है, चला गया, आया कुछ चला गया, फिर अपना भजन करते रहते हैं। लेकिन अब वो लड़का होता तो, अरे देख रहे हैं अज्ञान, वो इसी चीज लेना, केवल इसी चीज के लिए ना कि हम बस थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। कृष्ण बलराम से प्रार्थना करना चाहिए। महाराज जी बगल में ही हैं, वो बोलते थे कृष्ण बलराम को, कृष्ण बलराम जी सभी स्त्रियों की पालन आप ही कर सकते हैं, आप कीजिए। समझ आया? ब्रह्मचारियों को ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप भगवान समर्थ हैं, सभी स्त्रियों का पालन आप करने वाले, आप कर सकते हो, करते कर ही रहे हैं भगवान, आप ही कीजिए। क्योंकि पुरुषों में भावना आ जाती है, कम से कम एक का उद्धार तो करना है। गलत नहीं कह रहे ना? भले अपना डूब जाए, अपना जहाज डूब जाए, लेकिन एक की नैया पार करानी है कि नहीं? और उधर से आती भी पुकार आती है, हमको स्वीकार कर लीजिए, हमारे बिना आपके बिना कौन है? ये ही चल रहा है जन्म जन्मांतर। पिछले जन्म में हम स्त्री थे, उसके बाद वो स्त्री बन गया, ऐसे चलता है। करते नहीं कर, ये भाव पुरुष में होता है, ईश्वर भाव, हम पालन करने वाले हैं, ये वो फ्रेंडम करना। लेकिन वह झुकता है। अब हम सुनाते मोचकुंद महाराज की बात। मोचकुंद महाराज कहते हैं, उनकी 2 लाइन बड़ी सुंदर हैं। एक भागवत में कहते हैं कि देखिए, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आता है, तब उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है। ब्रिलियंट स्टेटमेंट। जब इस कीचड़ से वो बाहर निकलने का समय आता है, तब उसे भगवान भक्तों का संग देते हैं। एक तो ये, और दूसरी बात, वह पूरे विश्व के राजा थे, और वो कहते हैं कि देखिए, मेरा अनुभव है कि पूरा विश्व का राज्य का प्राप्त करने के बाद भी रानी के सामने हम घुटने टेक देते थे। और पता है, ये तो बड़ी आपको हैवी बातें लग रही होंगी, इंटरेस्टिंग बात क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या आपको जगाने के लिए बोला, ऐसे बोल दिया ना? जैसे ही जीव को संयमित करते हैं तो पेट और जननेंद्रिय अपने आप संयमित होने लगती। समझ में नहीं आता है, लेकिन ये ऐसे ही है। उसका विज्ञान समझिए। अगर आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रसाद ही ग्रहण करते हो तो आपकी इंद्रियां किससे बनती हैं? जो खाना खाते हो उसी से बनेगी कोई भी इंद्रिय। तो वो स्पिरिचुअलाइज होती चली जाएगी, तो उनकी बहिर्मुखता समाप्त होगी कि नहीं? ये आज मैं विज्ञान थोड़ा समझाना चाहता हूँ, कैसे हम जीव के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं। देखिए, जो हम खा रहे हैं उसी से हमारी इंद्रियां बन रही, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। और भौतिक इंद्रियों का स्वभाव क्या होता है? बाहर की तरफ जाना, मतलब बाहर के भोगों की तरफ जाना, ये समझते हैं। अब आप प्रसाद खाना शुरू करोगे तो क्या होगा? आपके हमारी जो इंद्रियां हैं वो स्पिरिचुअल होने लग जाएंगी। किधर भागेंगे बताइए? भगवान की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है? जीव से जब हम भौतिक वार्ता करते हैं तो क्या होने लगता है? भोग की वासना का जागृतिकरण हो जाता है। तो जब हम फालतू की बात नहीं सुनेंगे तो फालतू की बात बोलेंगे भी नहीं, इसे मानते हैं आप? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब ग्राम्य कथा नहीं सुनेंगे तो ग्राम्य कथा बोल पाएंगे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, शायद नहीं सुनाई पड़ा। ग्राम्य कथा, दुनिया की वार्ता नहीं सुनेंगे तो दुनिया की वार्ता बोल नहीं पाएंगे ना? वही बोल पाते हैं ना जो सुना है। तो ग्राम्य वार्ता क्या करती, सुनिए, क्या श्लोक था वो? असद वार्ता वेश्या स्वपच रमणीय हृदय स्पृशेत कथम साधु प्रेमणा। इस प्रकार से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि असद वार्ता, दुनियादारी की वार्ता या काम आदि के बारे में वर्णन जो वार्ता है, वह व्यक्ति को हृदय से, वो एक शौपच रमणी, कुत्ता खाने वाली वैश्या के समान है, जो व्यक्ति के हृदय में जो भगवान के प्रति सेवा की इच्छा उसको खींच लेती है, खत्म कर देती है। एक वैश्या बहुत ही हमको कुछ बहुत चीप सुख देती है और हमारा सारा धन छीन लेती है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो वाणी को समझ पा रहे हैं? फालतू बात नहीं सुनेंगे तो वाणी भी फालतू बात नहीं बोलेगी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। गलत सुन करके ही इच्छाएं आती हैं। जब इच्छा ही नहीं आएगी तो गलत काम करेंगे क्यों? सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? अगर इच्छा नहीं होगी तो हम गलत काम नहीं कर सकते। इट्स अ ग्रेट साइंस। तो जीव को आप 2 तरह से मित करेंगे, क्या? प्रसाद ही ग्रहण करें
और जितना हो सके भगवान के बारे में बोले, हरे कृष्ण मंत्र बोले, तो शांत रहें। 21 मिनट रेकी हीलिंग करें whatever, चुप रहे, शांत रहे, whatever something, just चुप रहे, then it will help us a lot। अब देखना कितना तेजी से जो है ज्ञान प्रकट होने लगता है। it works very nicely। तो ये सब बातें हम कहाँ चले गए थे? हाँ, इस बात को समझाने के लिए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। आप छठे स्कंद में वो श्लोक देखिएगा, छठे स्कंद का प्रथम अध्याय का, तपसा ब्रह्मचर्य ना। और वहां प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जब करता है तो ब्रह्मचर्य नहीं, व्हेन अ पर्सन्स टंग इज कंट्रोल्ड, ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिकली फॉलोज। जैसे ही उसकी जीभ संयमित होती है, ब्रह्मचर्य अपने आप पालित होने लगता है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा व्यक्ति जो कामी है, उसके हाथ का बना हुआ खाएंगे तो वो प्रसाद नहीं होता है। और ये जब आप करेंगे तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बना देगा और वो अर्पित होगा और आप खा लोगे, उसका प्रभाव नहीं होगा। आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है? हमको एक भक्त बता रहे थे कि उनकी माँ भक्त नहीं है, तो भले ही प्याज लहसुन के खाना बनाती हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। कहते पहले तो मैं खा लेता था, मुझे अनुभव नहीं था, और अब कहता मैं खुद भी दाल चावल बनाता हूं तो बड़ा टेस्टी लगता है। 16 माला जप करते हैं। हैव यू नोटिस दैट? बी वेरी केयरफुल किसके हाथ आप खा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसके हाथ से खा रहे हैं, कभी सोचिए कि वो अपने घर में बुलाएगा तो खाएंगे। उसकी स्थिति देख लीजिए कि जिसके हाथ का बना हुआ खा रहे हैं, क्या वो भक्ति में स्थित है? और फिर अपनी चेतना को देखिएगा कि उसका क्या फर्क पड़ता है। डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड जो व्यक्ति 16 माला जाप करके प्रॉपर तरीके से बनाता है, वो दाल चावल खिचड़ी भी बनाएगा, आपको अलग महसूस होगा। और आप खुद भी बनाओगे तो भी आपको अलग महसूस होगा। यू कैन फील इट इज, आप लोग सब मानते हैं इस बात को, यू कैन फील इट दैट इट इज एक्चुअली प्रसादम। कृष्णा एक्चुअली ईट्स इट। ऐसा नहीं कि किसी के द्वारा बना होगा, हम बस बोल रहे हैं, उसकी कोई चेतना नहीं है। और वो कैसे भगवान, ये मेरे शब्द नहीं है, आप देखना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सुदामा के भी प्रवचन में, प्रसंग में भगवान बोलते हैं। वहां पे टीका में लिखा गया कि अभक्त बनाता है तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। जो सोच रहा है कि निराकार ब्रह्म ही श्रेष्ठ इत्यादि, वो भोग लगाएगा तो भी कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। आप बताओ प्रेम कृष्ण प्रभु, बताओ, माइक लीजिए। अब मैं आपकी 24 घंटे निंदा करूं, मैं करता नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूं कि भाई ये तो बड़े खराब आदमी है, ये है वो है, और आपको पता भी हो। अब मैं आपको मिठाई दूंगा, आप खाने वाले हैं? बताइए, माइक पे बताइए। आप नहीं खाने वाले हैं? अरे भूखेंगे भैया, हम भूखे मर जाएंगे, तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे, बोलेंगे कि नहीं? भगवान तो भूखे मरने वाले नहीं। तो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, भूखे नहीं है वो। He wants the love of a devotee। वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी के सड़े हुए चावल खा रहे हैं, उसको भी खाने के लिए उत्साहित है। वो भक्त का प्रेम चाहते हैं। मेक सेंस टू यू? बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। तो खैर हम बहुत सारी बातें बोल रहे थे, शास्त्र आदिष्ट धर्म को उल्लंघन करके अति रागवश। तो कहेंगे भाई एक और दूसरा पॉइंट है कि शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करने से तो उसको नुकसान होगा, उसको जो उत्कर्ष मिलता चेतना का वो नहीं मिलेगा। तो कहते हैं उसको उल्लंघन क्यों कर रहा है? तो कहते हैं अति रागवश। हाँ, ये कुत्ते कितने भाग्यवान हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जैसे कि अब आजकल लोग कुत्ते की तरह संग कर रहे हैं, बिकमिंग शेमलेस। हाय कितने भाग्यवान हैं। ये बात सोच करके देखो, चोर कुछ भी खा लेता है, कितना भाग्यवान है। इसे कहते हैं कि अति रागवश, बिल्कुल नहीं सोचते। जैसे आप देखा है जगत में, किसी को बताओ शराब पियोगे नरक जाओ, आए कुछ नहीं होता है। अरे मुर्गा खाओगे तुमको नरक जाना पड़ेगा, अरे कुछ नहीं है, यही सब नरक है, मुर्गा इत्यादि इत्यादि। सुनते हैं कि नहीं इस तरह से? जब आप किसी को प्रचार करें, शुरुआत में आप सब नहीं बता सकते, उनको हरे कृष्ण मंत्र करिए दीजिए। क्यों? दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, ये है। तब वो धीरे धीरे समझ पाएंगे। नहीं तो राग इतना बड़ा हुआ है कि वो कुछ देख नहीं रहे कि आगे क्या होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा। क्या देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो कि कढ़ाई में उबाला जाएगा अपने तुमको?
कि देखना चाहते हो। अब वो लोग बोलेंगे हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखा जाएगा। बेचारे पागल है, उनको पता नहीं कि वो क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं। मेक सेंस टू यू? तो ऐसा इस प्रकार से वो शास्त्र आदिष्ट धर्म को छोड़ करके पशु के धर्म को स्वीकार करते हैं। चौथा पॉइंट, उसे ज्ञात है कि हमारे धर्म का, हाँ अब क्या उसको पता नहीं है कि शास्त्र आदिष्ट धर्म का पालन उल्लंघन करने से नुकसान होगा? नहीं नहीं, उसे पता है। देखो कितना साहसी है। उसे ज्ञात है कि हमारे धर्म का पालन करके वह किस नरक में जन्म लेगा। अनावश्यक क्रोध करके, ए क्यों आए यहां पे, हट, ऐसे करते हैं लोग। यहां नहीं आ सकते, भागो यहां से, ये हमारा घर है, ये है। आपने देखा कोई लोग क्यों आए यहां पे? अरे भाई, एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि वह कहीं लाइफ मेंबर बनाने के लिए गए तो व्यक्ति एकदम क्रोधित हो गया, क्यों आए आप लोग यहाँ पे, ये वो ऐसे करके। तो महाराज घंटी बजा के तो एकदम से गुस्सा होकर के बोला, वो बंद करी दरवाजा उसने। फिर महाराज घंटी बजाई, महाराज फिर घंटी बजाया, उसके बाद खोला। तो महाराज पूछे हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतना गुस्सा हो गए? कहते नहीं वो ऐसा हो गया, मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया, जो कुछ भी है। फिर बाद में वो शांति से बैठ के बात किया, वो लाइफ मेंबर भी बन गया। तो कुछ लोग इस प्रकार से देखा है आप लोग ने, मैं तो अब स्मरण में आ रहे हैं लोग, कुछ लोग होते हैं जिनका यहाँ हीट बनी रहती है, उसे लगता है कॉन्स्टेंट, क्या कर रहे हो उधर, वाह वाह वाह, कॉन्स्टेंटली वो गुस्सा करते रहते। ये इंसान का धर्म है ना। कभी कभी क्रोध करना पड़ता है सिखाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अब क्रोध का उपयोग करे जा सकता है, लेकिन क्रोध आपको उपयोग करने लग जाए तो खाए काम से। मेक सेंस? ठीक है। तो वह जैसे ज्ञात है कि हमारे धर्म का पालन करके वह किस नरक में जन्म लेगा, उसको पता है कि मुर्गा खाएगा तो नरक में जाएगा, तब भी वैसा करता है। उसे ज्ञात है कि हमारे धर्म का पालन करके वह किस नरक में जन्म लेगा, जबकि हम मूढ़ हैं और भविष्य के विषय में कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। इस प्रकार पशु 4 प्रकार से उसकी स्तुति करते हैं। हाँ, एक बात और छूट गई। तीसरा पॉइंट में क्या पॉइंट था कि धर्म का पालन उल्लंघन कर रहा है अतिरागवश, और हम लोग तो अब इस धर्म को पालन कर रहे हैं, मल खा रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं वह तो अब नियति के कारण हम तो अवश्य है। इसलिए कुत्ते को पाप नहीं लगता है क्रोधित होने के लिए, अनावश्यक रूप से भौंकने के लिए कुत्ते को नहीं लगता है पाप, लेकिन इंसान अगर फालतू में भौंक रहा है किसी के प्रति तो उसे पाप लगेगा। अनुद्वेग करम वाक्यम, बाहर आना सर्विस बताता हूं बोलते हैं लोग, बाहर आना बताता हूं, दिखाता हूं बाहर क्या बोलते कि नहीं। अब अकेले मिलना तुम देखना बताते तुम क्या करें, करते कि नहीं। इस तरह के उद्वेग वचन जब हम बोलते हैं तो हमको पाप लगता है। हम अगर भौंकेंगे, किसी को दुख देंगे तो हमको पाप लगेगा, क्योंकि शास्त्र की बात हम समझ सकते हैं। कुत्ता भौंकता है, वो कुत्ता किसी भी वैष्णव पे भौंके, कुछ भी भौंके, उसको कोई पाप नहीं लगता है, इसका कार्य है भौंकना। डू यू एग्री? क्लिक किया आपको कुछ? कुत्ता भौंक रहा होता, कहीं लिखा है कि कुत्ता किसी वैष्णव पे भौंक रहा है तो उसे कुछ दिक्कत हो रही है? उसे कुछ पता ही नहीं है, वो तो नियति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा फिक्स्ड है। लेकिन अब हम लोग वैष्णव पे चीखेंगे चिल्लाएंगे तो फिर हमको पाप लगेगा। वैष्णव पे या किसी भी इंसान पे फालतू में चीखेंगे तो हमको उसका पाप लग, समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। और चौथा पॉइंट तो बड़ा स्पष्ट है कि देखो कितना साहसी, उसे पता है कि नरक जाएगा, फिर भी वह करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से पशु उसकी स्थिति करते हैं। बाकी इन चारों के गुणों को आप हम पढ़ चुके हैं। कृष्ण कभी भी उस व्यक्ति के कर्णपथ पे में उपेत अर्थात नहीं गए हैं। क्या शब्द लिखा है, ध्यान दीजिए। देखिए संस्कृत में क्या था, जातु नाम गदाग्रज, जिसके कर्णपथ पे भगवान का नाम नहीं आया। और देखिए टीका में क्या लिख रहे हैं, कृष्ण कभी भी उस व्यक्ति के कर्णपथ में उपेत अर्थात नहीं गए हैं। ध्यान से सुना टीका, कुछ अंतर नहीं समझ में आ रहा है। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए बोल रहे हैं कि कृष्ण ही उनके कान के पास नहीं गए। आचार्यगण जानते हैं, कैचिंग कितना सुंदर टीका है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सामने बैठ करके सुनिए, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। बहुत सूक्ष्म है कि नहीं।
कृष्ण कभी भी उस व्यक्ति के कर्णपथ में उपेत अर्थात नहीं गए। जरा जीभ पे लाइए कृष्ण को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत के द्वारा, हरि नाम के द्वारा सीधे भगवान आ रहे हैं। भगवान दूर हैं आपसे, माय डियर डिवोटीज, वेर एवर यू आर, क्या भगवान आपसे दूर हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एकदम पास। आज भी हम लोग सीख रहे थे रेकी बारे जो, ये बड़ी अच्छी फ्रेंडली एनर्जी, जब चाहे तब आ जाती है। मुझे तो खाली कृष्ण के बारे में स्मरण हो रहा था। हाँ कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भूले हुए हैं उनको अनादिकाल से, लेकिन जैसे बुलाते हैं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन समझिए भगवान अपनी अचिंत शक्ति से ऐसे अपने आप को स्प्रेड किए हैं। अच्छा, नहीं करते तो कठिनाई होती कि नहीं? मंगल आरती का दर्शन छूट जाए, लेकिन अब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो बहुत सुंदर बताता हूँ। अभी रामोदर अष्टकम की बात है, तो एक भक्त बीमार थे, बुखार था उनको, जो भी था, तो स्नान नहीं कर पाए शाम को। तो बोले प्रभु जी, दीप दान करने के लिए एक दीपक मिलेगा? क्या करना चाहिए? एकदम भय हो गया मुझे। मैं क्या तुलसी जी का दीपक आपको मैं कैसे दूं कि करने वाले को और सहायता करने वाले को और अनुज्ञा देने वाले को बराबर लाभ मिलता है। मैंने कहीं अपराध तो नहीं हो जाएगा? याद आ रहा है आपको ये बात कि श्रवण कीर्तन स्मरण को श्रेष्ठ क्यों कहा गया था? इच्छताम अकुतो अभय। लेकिन अब वो कहते प्रभु जी मैं जप कर सकता हूं, तो क्या बोलता? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्नान नहीं किया है तो दीपदान संदेह है कि अपराध तो नहीं है? हो ही जाएगा अपराध। दीपदान आप ऐसे गंदे तरह से नहीं कर सकते। ये बात क्यों कहने लग गया था? बात? हाँ, तो मैं ये बात करते भगवान, लेकिन नाम के रूप में देखो कि आप समझ रहे हैं, वहां दूरी बन गई ना, कि विग्रह की सेवा में कुछ दूरी आ गई ना, कुछ भय आ गया कि नहीं? लेकिन नामोच्चारण में, कथा श्रवण में कोई नियम है ऐसा? कोई भय नहीं है ना, एकदम भगवान पास है। तो सोचिए, हाँ मैं ये बोला था कि सोचिए भगवान ने अगर अपने आप को नाम के रूप में विस्तारित नहीं किया होता तो कितने दूर हो जाते ना। डू यू एग्री? तो जो सुविधा दी गई है उसका लाभ उठाना चाहिए ना, कि हम सोचते बैठे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। जैसे आज रेकी का सेशन हो रहा था तो सब लोग अनुभव कर रहे थे ये क्या हो रहा है, हाथ में एनर्जी कहां से आ रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो रहा है, लेकिन होता है ना। तो जिनकी शक्तियां इस प्रकार से अद्भुत तरह से कार्य कर सकती हैं, वो भगवान अपने आप को विस्तारित नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धा हो जाएगी ना तो खूब लोभ होगा। इति मंत्र विधानेन मंत्र मूर्ति मूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससम यज्ञ दर्शन पुमान। मंत्र मूर्ति, ये मंत्र उनका रूप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और देखा आज आपने क्या सीखा था? जब आप उस रेकी को कर लेते हैं तो फिर आप उसका धन्यवाद देते हैं कि हमें आपका आशीर्वाद मिला, ऐसे करके ना। सी व्हाट अ ग्रेटफुल, दे आल्सो आर ग्रेटफुल। हम लोग जब करके क्या करते हैं, भैया ये कलेश खत्म हुआ क्या करें? नहीं, आज भी मैं भक्तों को समझा रहा था क्यों हम शिक्षाष्टक पढ़ते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग आवर कॉन्शियसनेस टू मीट द लॉर्ड। और जब हमारा माला हो जाए तो फिर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आपने हमको संग दिया, इज इट नॉट? 2 घंटा हमारे संग हमको दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो अब कैसे, हम तो कलयुग जीव हैं, क्या आपसे सेवा कर सकते हैं? मन तो हमारे बहुत डिस्टर्ब रहता है, ये वो, 2 माला के बाद पानी चाहिए, हो गया किसी तरह से। हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण। जैसे भी किया, बस भगवान प्रसन्न हो जाए। प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। भगवान बड़े हैं, मैं छोटा हूं, उनके लिए यज्ञ कर रहा हूँ। व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग। क्या नम्र, भगवान बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं,
और उनके लिए बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एंड स्टिल कृष्णा बिकम्स प्लीज्ड। सिंपल सिंपल सिंपल। तो कह रहे हैं कि नाम नहीं, कृष्ण ही उसके कानों के पथ पे नहीं आए, ये अर्थ है। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं क्या, गदाग्रज अर्थात वह जो गद अर्थात रोग के समक्ष उसके शत्रु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अतः कृष्ण प्रादुर्भूत हो पशुवत पुरुषों के क्रोध आदि रोग को नष्ट कर देंगे, ये भाव है। समझ में आया? बहुत सुंदर बात है। क्या प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया था, वह समस्त बुराइयों को नाश करने वाले कृष्ण का नाम उसके कान के पथ पे कभी नहीं आया। तो अब सब कौन सी बुराई, क्या बुराई थी कुत्ते की? अनावश्यक क्रोध नष्ट करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम आपको हाथ खड़ा करने का नहीं बोल रहे, तो मत कहना कि हम पीटी करा रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या गुण था, कुछ भी खाएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एकदम आप बताओ, एकदम मन नहीं करता ना कि हम भोग खाएं। सुबह खा लिया प्रसाद, अवसर खा नहीं लिया, ऑनर कर लिया प्रसादम, शाम को तो हम प्रसाद पा लिया, बस फिनिश। आगे टाइम भजन करें। अपने आप देखो सब लोगों की इच्छा समाप्त हो रही कि नहीं? होटल वोटल में तो आने की इच्छा बिल्कुल नहीं, चलो नहीं करती ना? नहीं। आपके सामने तौबा पड़ो जी, वृंदावन जी कभी नहीं करती। बल्कि दुबे जी क्या लगता है, अमेरिका में तो बड़े बड़े होटल होते होंगे, कभी नहीं जाते ना? नहीं, हाँ, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं कभी नहीं। ये आप देखने की सहज वैराग्य हो रहा है, ऐसा नहीं कि अपने को रोकना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि मिठाई की दुकान को भी कोई आकर्षण नहीं हो रहा ना। और आप लोगों में कहा से 80 साल हो गया भजन का, नहीं 90। सी हाउ वर्क्स। अब देख रहे हैं होते हुए, और दुनिया में देखिए कितनी भीड़ लगी। ये देखिए प्रेम मंदिर के सामने जो बना हुआ है, आपको कैसे पता? हमने खाली दूर से जाते समय देखा, वाह भीड़ लगी पड़ी, ये वो, ये खाओ वो खाओ, वो सब हाव हाव। डिवोटी से कुछ भी नहीं होता। बल्कि हमारा आग्रह क्या है, मंगल आरती में भगवान का क्या दर्शन होगा, या भागवत में आज क्या बोला जाएगा, इत्यादि इत्यादि। इस इहा हईते सर्व सिद्धि होए बे। तुम्हारा तो अगर गलत सलत खाने की इच्छा है, गदा कैसे वो बीमारी भी ठीक कर देगा। तीसरा बीमारी क्या सुनी थी हमने, कौन सी थी? हमें एक भगवान ने बड़ा अच्छा गुण दिया है, हमारी बुद्धि बहुत तेज है, तीसरा गुण भूल गया हूं, है कि नहीं? तीसरा पॉइंट क्या था? भार वहन। अब यह तो आप लोग बिल्कुल मान रहे होंगे कि नौकरी अगर करनी भी पड़ रही है तो उसको बिल्कुल भार मान के करना है। अभी एक भक्त बड़े उत्साहित थे, भार स्वीकार उनको हो गया था, फिर वो भार सहन नहीं हुआ, वो वापस आ गए। जैसे आप देखो, बता रहा हूँ क्या था, कभी आप लोग जिम किए, 1999 में हम जिम किए थे, तब मैं भी ऐसे गधा था, भार वहन करने जा रहे थे। तो क्या होता है, उत्साह कर दूसरे को उत्साह देख करके हम भी वजन ढाते हैं, हम भी 100 किलो उठाएंगे, नहीं नहीं रख के वापस आ जाते हैं। तो भक्त लोग भी कभी कभी उत्साहित होकर के देखते हैं, भाई लोग इतने लाखों रुपए कमा रहे हैं, हम भी प्रयास करें। लेकिन अब अपने सिस्टम में आपके एक वायरस है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो होता नहीं है, होता नहीं है। यही परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बता रहे थे, कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, वो छूट जाते हैं जब करते करते। जब अब इच्छा ही नहीं है तो करोगे कैसे? ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ ना, एकदम अनुभव। ऐसे पागल हो जाना, ये क्या कर रहा हूँ मैं, जब भी नहीं कर पा रहा हूँ, भागना है यहाँ से, भागना है, भागो भागो भागो। When Krishna begins to pull, you cannot say no. महसूस कर रहे हैं? You just cannot say no. जितने लोग कर रहे हैं करते रहिए, जब करते रहिए। जिस दिन खींचना चालू करेंगे कृष्ण, उस दिन खींच ही रहे हैं। नहीं तो हमको तो ये आश्चर्य होता है कि WFH वालों को भी वृंदावन में क्यों नहीं रहने की इच्छा होती, ये हमको समझ में आता है। इस पे आप एक क्लास दी जाए। You work from home and your wife remains in home. Not the difficulty. शाश्वत जीवन में ये करोड़ों करोड़ों कमाई हो रही, करोड़ों करोड़ों कमाई हो रही। हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु मान गए बात, तो कमाई कर रहे हैं कि नहीं दबा कर। यहाँ वृंदावन में केवल चलने मात्र से वैकुंठ जाने की योग्यता। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की बात ना मेरे को छप जाती है, और उस पर मनन करते चले जाएं आप। एक ही बात पे, शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखे कि वो मुक्त कैसे होगा। महाराज रियलाइज्ड नॉलेज बोलते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं। एक ही बात को पकड़े रहिए, एक ही बात को पकड़े रहिए, आपका जीवन पूरा रिफ्रेम हो जाएगा।
एक ही बात को पकड़े रहिए। इट्स अमेजिंग हाउ मच साधुस कैन हेल्प यू। एक लाइन पकड़ लीजिए ना, अपना पूरा जीवन रिफ्रेम हो जाएगा। तो तीसरा क्या गुण, वो दुर्गुण चला जाएगा, वो भी भार वहन करना बंद कर देगा। वो क्यों कर देगा? भाई इतनी जरूरत ही नहीं कमाने की, कम कमा करके हम अपना भजन कर लेंगे। और जो आपके माथे में लिखा है वो आएगा, और जो नहीं लिखा है वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नहीं लिखा है। ये लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन माथा मार लीजिए, फोड़ लीजिए, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। ठीक है। और चौथा गुण अगर प्राप्त हो जाए, उसकी तो एस्पिरेशन सबको होनी चाहिए। गधी को भी होनी चाहिए, गधे को भी होनी चाहिए। किसी तरह से ना गधी बनना ना गधा बनना, किसी तरह से नहीं। चौथा जो गुण था ना गधे का, वो दुर्गुण समाप्त हो जाए तो भागवत धाम का रास्ता एकदम क्लियर है। ब्रह्मचारी का 75% चांस है भगवान जाने, भगवत धाम जाने का। तो मान लो गृहस्थी में भी है, हो गया एक संतान, बस अब बंद करो। शिवराम महाराज जी प्रवचन कर रहे थे विदेश में, बड़ा सुंदर प्रवचन हो रहा है। तो कुछ तो बोला, ऐसे वहां के लोग बोला फ्री बोलते हैं कि भाई भोग नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे, पागल नहीं हो जाएंगे? तो महाराज बोले मैं तो 45 साल से कभी स्त्री संग नहीं किया, मैं तो पागल नहीं हो रहा हूँ। महाराज बहुत शार्प हैं, शिवराम महाराज बहुत शार्प है, कहते मैं तो पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट गॉन क्रेजी। देख रहे हैं कैसे आजकल इस सभ्यता में लोगों की प्रीचिंग हो रही है ब्रह्मचर्य। महाराज बोल रहे थे कि आजकल दिक्कत हो रही है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, ये सब पालन करने की क्या जरूरत है। विचार करना चाहिए, यू बिकम वेरी पावरफुल। और आदमी कभी सोचता नहीं, मान लो किसी की 26-27 साल में शादी करी, तो अकेला रह रहा था कि नहीं, अकेले सो रहा था कि नहीं, और उसके बाद लगता है पत्नी के साथ ही सोना है। देख रहे बंधन। हम भी ऐसे भक्तों को जानते हैं जो शादी हुआ है लेकिन माता जी अलग सोते हैं और प्रभु जी अलग सोते हैं। दे आर पावरफुल। संकर्षण प्रभु को जानते हैं आप लोग? संकर्षण प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य, वो बता रहे थे शादी को 40 साल हो गया, कभी वो स्त्री संग किए ही नहीं। सी इज हाउ पावरफुल ही इज। Thousands of students he has from भगवद गीता। इंद्रिय तृप्ति से जितना बचेंगे हम, स्पेशली यही से इंद्रिय तृप्ति से, उतना ही तीव्रता से भक्ति में प्रगति करेंगे। तो ये कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कैसे प्रभु जी, ये कैसे? ये हमको समझ में नहीं आ रही कैसे। इसको भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, कह रहे हैं कि देखिए हरि नाम धोरे को तो बल करके भजन है, कभी सर्च करेंगे, हरि नाम धोरे को तो बल, ऐसे करके गाते हैं। तो कह रहे कि मेरा जो हृदय है वो कैसा है? तप्त मरुभूमि सम, वो तपे हुए रेगिस्तान की तरह है। और क्या काम की अग्नि के द्वारा वह जल रहा है उसमें। तो उसके ऊपर क्या कहते हैं? वरिशर्ण। जब वर्षा होती है ना, अनुभव कर पा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत हीट होती है, खूब तप रहा होता है, और बारिश हो जाती है एकदम ठंडा हो जाता है। कहते हैं कान मोरे करने प्रवेशिया, ऐसे करके है ना, मेरे कान से प्रवेश करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बार बार हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कान के द्वारा प्रवेश करके हृदय में जितनी भी काम वासना है उसको ठंडा करता चला जाता है। लोग विश्वास नहीं करेंगे ऐसा कैसे होगा, लेकिन अगर गंभीरता से करें तो आप अनुभव करेंगे कि एकदम डिस्टेस्ट होने लगता है। प्रभुपाद जिस बात को बोलते हैं कि द टेस्ट फॉर एडवांसमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स हाउ मच यू हैव लॉस्ट टेस्ट फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन, विच इज वेरी बेस, वेरी बेस। हम और ज्यादा बोलेंगे तो आप ऐसा करें, सभी स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी, सबको ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस पुस्तक पढ़नी चाहिए। और महाराज में बड़ा विनोद करते हैं, कहते हैं कि इस पुस्तक की 10,000 प्रतियां बिक गई हैं, इस्कॉन में तो 10,000 ब्रह्मचारी नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है, इस्कॉन में 10,000 ब्रह्मचारी नहीं है। अगर ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विद सैफरन कलर बुक इज ओनली फॉर ब्रह्मचारी, तो 10,000 कॉपियां कैसे बिकी? वो बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, 2003 की बात कर रहा हूं, तब हम वो पुस्तक पढ़े थे। बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। उस समय 10,000 पुस्तकें बिक गई थी। तो लोग यानी चाहते हैं इस प्रकार की ट्रेनिंग,
तो आप जानते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी और उसे उपकुर्मन ब्रह्मचारी कहते हैं और नैष्टिक ब्रह्मचारी। पता है हम लोग से शादी नहीं की तो नैष्टिक बोले जाते हैं। जो व्यक्ति गृहस्थी में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो हमसे सुपीरियर हो जाता है। ये पता है आपको बात? ये प्रभुपाद जी का शब्द है। जो व्यक्ति गृहस्थी में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो हमसे श्रेष्ठ है। तुमने हम लोग तो बोलते हैं हम तो सम्मान देने तैयार हैं, आप लोग श्रेष्ठ हैं, पालन कर लीजिए, अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन तो करेगा तो हो जाएगा। अब पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? और इस भोग को कैसे छोड़े हम? भगवत धाम छोड़ दे कोई बात नहीं, इस भोग को कैसे छोड़े, यही कहना चाहते हैं ना हम। अब ये सब बातें भक्तों के लिए हो रही हैं, बाकी तो भक्तों की तो छोड़ दीजिए आप। हम भगवत धाम छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन ये इस भोग को कैसे छोड़ें? विचार यही बोल रहे हैं ना हम लोग। जब इस भोग को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ये कहना चाहते हैं कि अब भगवत धाम हम अब जाए ना जाए से मतलब नहीं है, ये भोग हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये है दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धित्व, दुर्बुद्धि का गुण। गुड गुड मीन्स समझ में आ रहा है? तो क्या है? दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। शब्द टिक रहा है कान में। ये अत्यंत दुर्बुद्धि है, इसका कुछ प्रयोजन नहीं है आत्मा से। कुछ है प्रयोजन इसका ना। और शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम कौन? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जब कान से सुनते चले जाएंगे, हृदय शुद्ध होता जाएगा, अपने आप डिस्टेस्ट होगा। लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, कभी कभी हताश हो जाते हैं, कहते हैं होगा नहीं, लेकिन आप जब करते रहिए, गंभीरता से देखिए, जबकि अपनी शक्ति वो कर देगा। आपने देखा है कि बुखार होता है तो लगता है कि बुखार ठीक नहीं होगा, और दवा लेना शुरू करते हैं तो कहते हैं ये कैसे ठीक हुआ? डेंगू हुआ था ना, आप कुछ दवा लेना शुरू किए, मेरे को भी हो चुका है, डेंगू हो गया था, हाँ डेंगू ही हुआ था, और गिलोय पीना शुरू किया, अरे 3 दिन में गायब। क्योंकि वो अब अगर बीमारी पावरफुल है तो भगवान का नाम कितना पावरफुल है। अब मैं आपको निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं उत्साहित करा रहा हूं। ये बीमारी के लिए बहुत अभ्यास किए हैं आप लोग, हम लोग। भैया ये अविद्या का किला एक दिन में नहीं बना है। आज मैं सुबह जब स्नान करके आ रहा था सोच रहा था बड़ी मेहनत करी हुई अविद्या की ईंट है कि नहीं, एक एक बजरी मसाला सीमेंट लगाने में अनादिकाल लगा है कि नहीं। और भगवान बमबारी करना शुरू कर देंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आत्मा चाहे उस किले के अंदर के वॉशरूम में भी छुपी हो, उसको तोड़ करके बाहर निकाल लेंगे। होता ना कभी कभी, एक हमारे रिश्तेदार थे, चोर आए, डकैत आए तो बाथरूम में घुस गए लेकिन वो तो कह रहे चलो भाग गए, लेकिन कृष्ण चोर नहीं, वो पूरा तोड़ ताड़ के इस किले को पूरा तोड़ करके आपको खींचेंगे। उस भजन को हम कल गाएंगे अगर होगा। कह रहे हैं कि हमारे इस भौतिक देह को समाप्त करके हरि नाम हमको आध्यात्मिक देह दे करके कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कराता है। हरि नाम धरे को तो बल। अच्छा, ये एक नई पार्टी आगे कह रहे हैं हरि नाम बोला आपने गलत बोल दिया, कृष्ण नाम बोलना चाहिए था। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो हरे कृष्ण में हरे नहीं बोलना, हरे किसी और का नाम है, अरे हरि नाम हो कृष्ण नाम एक ही बात है। कृष्ण नाम धोरे को तो बोल। तो ये समझ में आया कितनी सुंदर व्याख्या है। गदाग्रज मतलब इन सारे लोगों को नष्ट करने वाला जो पशु बुद्धि वाले हैं। तो टीका से प्रभुपाद जी का टीका क्रम संदर्भ भी है, कल देखेंगे इसको। क्रम संदर्भ कल देखेंगे, यहाँ रखते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। अगर किसी भक्त के हृदय में ऐसा भी हो ना कि हमारे दुर्गुण अभी नहीं जा रहे हैं, तो कंप्लेन उससे कीजिए, इसके पास अनंत शक्ति है मिटाने की, कि हे नाम प्रभु हमको योग्यता दीजिए, हम इस पशु बुद्धि को त्याग करके आपका भजन करने के योग्य हो। आपने कभी देखा कि जो बहुत दयालु व्यक्ति है और बहुत समर्थ व्यक्ति है, उसके सामने अपने बस समस्या बता दीजिए, वो पीछे लग जाएगा आपकी सहायता करने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज माय डियर डिवोटीज कैच इट। कृष्ण करुणा सिंधु है कि नहीं? और नाम कैसा है? करुणा बिंदु, करुणा सिंधु। अपनी समस्याओं को भगवान के नाम को क्यों नहीं बोलते हैं? भगवान हमको कब आप नम्रता का गुण दे देंगे? हम चाहते हैं। आप लोग प्लीज ये प्रार्थना करो, भगवान मैं गोस्वामी बनना चाहता हूं, गोस्वामिनी सेम। क्योंकि जितना जब प्रभुपाद जब गोस्वामी बनेंगे तभी उच्चतर बातें प्रकट होंगी।
चाहे किसी भी आश्रम में हो। कैन वी हैंकर फॉर दिस? भगवान हम गोस्वामी, हमको बना दीजिए गोस्वामी। गृह स्वामी तो नहीं बनना है, कुछ भी ना, गृह स्वामी नहीं बननी है, कुछ भी नहीं बनना, हमको गोस्वामी बनना है। तो उत्कंठा रखिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। हम सब लोग कुछ तो हद तक तो आए हैं। आप लोग इंद्रिय संयमित नहीं होते तो यहाँ पे कैसे आते ना? भगवान रोज सुबह नरसिंह देव से प्रार्थना करें, प्रभु जी हमको, नरसिंह देव हमको ये इस वैश्य से बचा दीजिए प्लीज। समझ गया ना कौन सी वैश्य? कानों में किसी भी तरह से ये इलिसिट संग नहीं हो, या अवैध संग नहीं होना चाहिए। असद वार्ता से बचा लीजिए, स्पर्श भी नहीं हो, है कि नहीं? वैश्य का स्पर्श भी नहीं करना चाहेंगे ना, इन्हों स्पर्श भी नहीं हो, एवरीडे विश, ये सबसे बड़ा खतरा कुछ भी नहीं है, लाइक दैट। और भागवतम में तो हम कृष्ण नाम कामम स्वरमे रसने रसे न सदा। एनीथिंग हियर? ओके, सो विल स्टॉप हियर। हम पारायण करेंगे।